hi guys, welcome to the class. I hope everything is going good with you in your life. सब मस्त चल रहा है, बिंदास जी रहे हो अपनी जिंदगी. संडे बढ़िया जा रहा है. 5 का पंच हम लेके आ गए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के 5 मार्कर क्वेश्चंस को. इस चैप्टर में बेटा जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमें लगता है बहुत कैलकुलेटिव है. वो मैम बड़ा डिफिकल्टी होती है, जैसे कैलकुलेशन केमिस्ट्री में दिखती है दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है. बट इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक लेवल पे सारे क्वेश्चंस आएंगे. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं होगा. जो थोड़ा सा लेवल है भी वो हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे. इसके बाद सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है. अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, 5 मार्क का क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में. दैट इज आप कैसे आंसर्स को फ्रेम कर रहे हो. आंसर की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेनेवर यू राइटिंग डाउन एनी आंसर इन योर एग्जाम. ठीक है. कॉन्सेप्ट माइट भी आपको भी आता है, आपके फ्रेंड को भी आता है, बट अगर आपने सही से फ्रेम किया तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, उसको थोड़े से कम मिलेंगे. तो फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिसिटी क्या है, इनके आपको क्या बताने हैं. राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड जो भी यहाँ पे गिवन है. अब थोड़ा सा शुरू करते हैं, समझते हैं इसके बारे में. मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास. अब मॉलिक्यूल बेटा क्या है, डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है. एटॉमिक मास हमको पता है, तो अगर मैं इंडिविजुअली एटम के एटॉमिक मास को ऐड ऑन कर दूंगी तो मॉलिक्यूल का मास ही तो आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से ही तो बन रहा है ना. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमारा. मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. एक मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस का जितने भी एटम ले रहा है, उसके जितने भी एटम है उनके एटॉमिक मास को हम जोड़ेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. उस मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा. राइट. फॉर एग्जांपल H2O की बात करते हैं. H2 में 2 नीचे होगा, सारी पीपीटी में सही किया, यहीं पे रह गया. ठीक है. H2O होगा. अब यहाँ पे क्या है आपको पता है, हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का होता है 16. यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो 2 into 1 एंड ऑक्सीजन 1 है तो 1 into 16, तो टोटल 18 ग्राम आ गया आपका. अब बात करते हैं एटॉमिसिटी की. एटॉमिसिटी मतलब क्या, एटम से रिलेटेड समथिंग होगा. एटॉमिसिटी मतलब एटम से रिलेटेड समथिंग होगा. तो यहाँ पे बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग, यहाँ पे क्या है, कितने एटम हैं इन अ मॉलिक्यूल नोन एज एटॉमिसिटी. एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम का इस्तेमाल किया गया, और कितने नंबर ऑफ एटम का इस्तेमाल किया गया है एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है. जैसे कि ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितनी होती है, O2 होती है. राइट. तो यहाँ पे कितने एटम ऑक्सीजन के इस्तेमाल हुए, 2. तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ओके. इसी का एक और पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें आपको नाम बताना था. तो NaBr का, Al2O3 का एंड CaCO3 का बताना था. तो सोडियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका आंसर. क्लियर, समझ आ गया, मजे आ गए, सब कुछ क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो होता है C6H12O6. ठीक है. ठीक है. C6H12O6 ग्लूकोज होता है. हमें इनका मॉलिक्यूलर मास बताना है और हमें बताना है कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में. ओके. चलो सॉर्ट कर लेते हैं इसको भी. हमें पता है हमारे पास ग्लूकोज है जो है C6H12O6. ठीक है. इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें इसके जितने भी एटम प्रेजेंट हैं इनके एटॉमिक मास इसको ऐड ऑन करना पड़ेगा. तो यहां पे हमारे पास 6 कार्बन है. ओके. उसके बाद हमारे पास 12 ओके. हमारे पास 12 क्या है बेटा, हाइड्रोजन है. और हमारे पास 6 क्या है, ऑक्सीजन है. ओके. अब इनके इंडिविजुअली अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो क्या होगा, 6 into 12, 12 into 1 plus 6 into 16. राइट. इसको ऐड ऑन करोगे 180 आ जाएगा. 180. समझ आया. ये हो गया इसका. अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, आपको एटम बताने थे. चलो मैं एटम बताती हूँ कितने हो गए. यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 + 12 + 6 टोटल 24 आ जाएगा. 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, टोटल 24. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज जो भी आयंस गिवन है आपके पास, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो का मतलब होता है सेम. ठीक है. आइसो का मतलब होता है सेम. इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए. अब बेटा हमें एक चीज बहुत क्लियर पता है कि हम जो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है.
और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे होते हैं, जब तक उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे चार्जेस है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है। अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन करने के बाद हम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ला सकते हैं ना एटम के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम नहीं कर सकते, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम कर सकते हैं ना, है ना, ये तो हो सकता है। तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है, मान लो हम लोग सोडियम की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिख रहे हो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल केसेस में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द आयंस, आयंस का एटॉमिक यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस, प्लस का मतलब होता है इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, राइट। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने भी, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पे मैं क्लियरली ऐड ऑन कर सकती हूँ, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे भी इसने -1 होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप तो कितने हो रहे हैं, 10 10 10 10, जो भी आयंस है उसमें 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे, अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, दैट सोडियम, ठीक है, अमोनियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन, ठीक है। 10 10 10 10, तो ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये 18 है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल काइंड ऑफ, ओके। इन कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखो क्या होता है बेटा, मोस्टली टाइम पे एटॉमिक मासेस जो ऐसा होता है कैल्शियम वगैरह का आपको दे दिया जाता है, इतना वो घुमाते नहीं कि अरे नहीं नहीं खुद जानो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो दे देते हैं कई जगहों पे, बट कुछ कुछ आपको याद करने पड़ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एंड कार्बन का, राइट, सोडियम का, कुछ आपको याद करने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, ओके। यहाँ बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं कैलकुलेट करना है तो 40 हमारा इंटू 1, आपको गिवन है 40 बेटा, राइट। कार्बन का होता है 12 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाएगा और दैट इज 100, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 100। अब खेल क्या है बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताना है खेल क्या है कि भाई आगे की बात की खेल हो रही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अब अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें मास ऑफ द पर एलिमेंट और मास ऑफ द कंपाउंड को करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहती हूँ मास ऑफ द ईच एलिमेंट, mass of the each element, तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा mass of the element upon mass of that the compound into 100 परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम क्लियरली देखते हैं, अगर हमें निकालना है कैल्शियम के लिए तो कैल्शियम का क्या होगा बेटा, टोटल हमारे पास कैल्शियम का अगर मैं निकालूंगी तो कैल्शियम के लिए क्या होगा 40/100 इंटू 100, ठीक है। अगर मैं निकालती हूं आपका कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन आपके पास कितना है 12/100 इंटू 100, राइट। क्लियर, समझ आ रहा है सबको, आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट, ओके, क्लियर हो रहा होगा। सेम अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे 3 इंटू 16/100 इंटू 100, यहां से आपके परसेंटेज आ जाएंगे, राइट, यहां से आपके परसेंटेज आ जाएंगे और यही आपके क्वेश्चन में
पूछा गया है कि 5% बताने हैं आपको ईच एलिमेंट का। क्या करना है? मास परसेंटेज बताने हैं आपको ईच एलिमेंट के, है ना। तो यहाँ पे तो क्लियर है, मैथ तो इजी है ना, मैथ तो आराम से हो जाएगी। कट गया, कट गया, कट गया। 48%, 40%, 12%। क्लियर? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल पढ़ते ही आपके दिमाग की बत्तियां ऐसे गुल हो जाएंगी, बट न्यूमेरिकल बहुत इजी है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन लिखा है, इन अ क्लोज वेसल, 100 ग्राम ऑफ 10% lead nitrate is mixed with 100 ग्राम ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों को मिक्स किया है 10% 100 ग्राम का। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट वॉज फाउंड आफ्टर द रिएक्शन। ये सब क्या है? बिफोर द रिएक्शन की डिटेल है। आफ्टर द रिएक्शन इट वॉज फाउंड दैट 13.66 ग्राम ऑफ लेड क्लोराइड, राइट, लेड क्लोराइड वॉज प्रेसिपिटेटेड, क्योंकि रिएक्शन हो गई बेटा, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हो गई, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड जब रिएक्शन हुई है तो लेड क्लोराइड मिला है हमें। इन्होंने बता दिया, आपको कोई रिएक्शन की टेंशन नहीं लेनी, सब बता दिया इन्होंने, ठीक है। वॉज प्रेसिपिटेटेड, वो प्रेसिपिटेट होके आ गया। द रिएक्शन मिक्सचर ऑल्सो कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर, जो भी बनाया गया था, राइट, जो भी बनाया गया था 10% लेड नाइट्रेट एंड 10% सोडियम क्लोराइड में, इसमें आपको पानी भी दिया गया, कितना? 180 ग्राम डाला गया है, ठीक है। एंड सोडियम नाइट्रेट, कैलकुलेट हाउ मच सोडियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे क्या है, जब रिएक्शन प्रोसीड हुई है तो बेटा प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट हमें एक बता दिया कि लेड क्लोराइड इतना बन रहा है, अब हमें बताना है कि जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, वो कितना बनेगा। तो सबसे पहले बिफोर रिएक्शंस को एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैं बिफोर रिएक्शन की बात करती हूँ तो आपको पता है 10 ग्राम ऑफ 10% मतलब 10 ग्राम हो गया, सॉरी 100 ग्राम का 10% इज 10 ग्राम। लेड नाइट्रेट आपका 10 ग्राम हो गया, सोडियम क्लोराइड आपका 10 ग्राम हो गया, ठीक है मैम, हमारा आफ्टर बिफोर द रिएक्शन है ये। मास ऑफ द वाटर 180 ग्राम गिवन है आपको। तो यहाँ पे टोटल मास क्या होता है, लॉ ऑफ होता है ना, मास ऑफ कंजर्वेशन, तो यहाँ पे क्या है 200 ग्राम है। चलो ठीक है, 200 ग्राम टोटल है, समझ आ गया मैम। अब आफ्टर द रिएक्शन हमारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं, राइट, ये रिएक्टेंट्स थे, अब प्रोडक्ट्स बन गए हैं। तो मास ऑफ द वाटर 100 ग्राम मतलब 180 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ द नेट क्लोराइड जो गिवन है वो कितना है 13.66 ग्राम, ठीक है। हमें क्या बताना है, सोडियम नाइट्रेट टोटल हमें पता है कि 200 ग्राम है, 200 ग्राम ही होना चाहिए। अब 200 ग्राम में हमने 180 पानी को हटा दिया, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट का दिया था वैल्यू वो हटा दी, हमारे पास आ गया 6.34 ग्राम, राइट, 6.34 ग्राम आपका यहाँ पे आ गया है आंसर। बहुत ईजी है बेटा। एक चीज समझो, 200 ग्राम था बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन में 200 ग्राम ही रहने वाला है। अब 200 ग्राम में मुझे पता है कि 3 चीजें हैं, 3 चीजों में 2 का मुझे पता है क्या है मास, ठीक है, 2 का मुझे पता है, वो मैं हटा दूंगी, जो बचेगा वही हमारा प्रोडक्ट का होगा मास, राइट, जो यहाँ पे पूछा गया था। तो दैट इज मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज 6.34 ग्राम। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग दिमाग घुमा लेते हो कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे मेंटेन होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा लगता है आपको, बट लोड मत लो बेटा, बहुत ईजी है, बहुत आराम से सॉर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, हेल्दी रहो, आराम से सो खाओ, मस्ती भी करो, बट पढ़ाई डेफिनेटली प्रायोरिटी में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।